बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमीद अली मदनी आपकी बारगाह में हाजिर है। आज हम इंशाअल्लाह नूरुल इज़ा की सर्फ़ी नहवी तहकीक जो है वाइट बोर्ड पे सीखेंगे इंशाअल्लाह। शुरू से हम शुरू कर रहे हैं और ये इंशाअल्लाह रोज़ मुख्तसर जुमलों की वीडियो आप तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। आप इसे देखें, लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास जुमला आ रहा है किताबुत तहारती। देखें, किताबुत तहारती, तहारती ये हमारे पास जुमला आता है। तो ये याद रखें, जो उन्वनात होते हैं अक्सर उनका जो मुब्तदा होता है महज़ूफ होता है। मैंने अक्सर की कैद लगाई है। जो उन्वनात होते हैं उनका जो मुब्तदा होता है अक्सर महज़ूफ होता है। ठीक है, देखें, और अक्सर की कैद लगाई है। जैसे शरामियतुल आमिल में आपने पढ़ा अन्नौल अव्वलु, इसे हम मौसूफ सिफत बना के मुब्तदा बनाते हैं, हुरूफुन को उसकी खबर बनाते हैं। तो इसलिए अक्सर की कैद लगाई है। जो उन्वनात होते हैं अक्सर उनका मुब्तदा महज़ूफ होता है। तो हम इसका मुब्तदा निकाल लेते हैं, हाजा, हाजा। ठीक है, और आपको मालूम है ये मारफा है। मारफा की अक़साम में से ये अस्माए इशारा में से है। हाजा मुज़क्कर के लिए, वाहिद के लिए, तो हम इसे बना देंगे मुब्तदा, क्योंकि आपको मालूम है मुब्तदा मारफा होता है, अक्सर मारफा होता है या नकराए मखसूसा भी होता है। ठीक है, मुब्तदा मारफा होता है या नकराए मखसूसा होता है। हम इसी को देखते हैं। देखें, हाजा ज़ैदुन, हाजा ज़ैदुन, ये मुब्तदा बना लें और ज़ैदुन को खबर, मुब्तदा मारफा और ये ज़ैदुन, अगर दोनों मारफा इकट्ठे आ जाए, अगर मफहूम मुकम्मल हो रहा है तो मुब्तदा खबर की तरकीब करेंगे। ये ज़ैद है, तो दो मारफा इकट्ठे आ रहे हैं, मफहूम भी मुकम्मल हो रहा है, तो मुब्तदा खबर की तरकीब कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे किताब नकिरा है, किताब नकिरा है। अब तहारत मोरबिलाम है, मारफा की अक़साम में से मोरबिलाम, तो इसे हम मुदाफिले बनाते हैं। ठीक है, ये मोरबिलाम है, तो इसे हम क्या बना रहे हैं, मुदाफिले। जो मुदाफ का इराब आपको मालूम है बदलता रहता है, आमिल बदलेगा तो इसका जो है मुदाफ का इराब भी बदलता रहता है। मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, अलिफ लाम नहीं आता। वो आगे सूरतें हैं जिसमें मुदाफ पर इजाफत लफ्जिया में आ जाता है, वो इसकी बहस इंशाल्लाह बाद में की जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि ये है किताब नकरा है, इसके बाद अत-तहारती मारफा, हम इससे बनाएंगे मुदाफ, इससे बनाएंगे मुदाफले। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा है, अगर नकरा की इजाफत मारफा की तरफ हो, यहाँ पे नकरा की इजाफत मोरबिलाम मारफा की तरफ हो रही है, तो अब नकरा वो भी मारफा बन जाएगा। ठीक है, जैसे गुलामु ज़ैदिन, गुलामु ज़ैदिन, जैसे ये गुलामु ज़ैदिन। अब देखिए, ये नकरा था, गुलाम कोई भी मुरा, लेकिन ज़ैद मारफा था, तो ये नकरा की इजाफत मारफा की तरफ हो रही है, तो अब ये नकरा भी मारफा हो जाएगा। किताबु तहारती ये नकरा है, कोई भी किताब, अब तहारत मारफा है, मोरबिलाम है, अब ये किताब भी मारफा बन जाएगी। अब जैसे हमने बताया, अगर दोनों मारफा इकट्ठे आ जाएं और मफहूम मुकम्मल हो रहा, तो एक को मुब्तदा बना दें, दूसरे को खबर बना दें। हाजा हमने जो निकाला है, यहाँ पे हम हाजा निकाला है, तो हाजा को हम बनाते हैं मुब्तदा, और किताब तहारत मुदाफ अपने मुदाफले से मिलकर ये उसकी खबर बना दें। ठीक है, तो माना क्या होगा, मुब्तदा खबर में है का तर्जुमा होता है ये पाकीज़गी की किताब है, तहारत की किताब है, ये तहारत की किताब है। एक तरकीब तो ये जो उलमा करते हैं, एक तरकीब तो हमने ये कर ली, और बाज इसकी और भी तरकीबें करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अब यहां पे आपने निकाला है, अब यहां पर निकाल लें, इसे आप
मुब्तदा बना दें और हाजा इसको खबर बना दें। इसकी तरकीब यूं भी की जा सकती है, किताब तहारती मुब्तदा और हाजा इसको बना दे आप खबर। या फिर इसकी तीसरी तरकीब जो उलमा ने की है वो ये कि खुश निकाल लें। यहां पे आप खुश निकाल लें, खुश अमर का सीगा है और इसके अंदर अंत ज़मीर पुशीदा है, वजूबन पुशीदा है इसके अंदर अंत ज़मीर, ठीक है। और ये अखद या खुजू नासरा यंसुरु बाप है, उससे ये अमर का सीगा है। खिलाफ क्या समझा को हज़फ किया, खुश किताबत तहाराती। अब फिर पढ़ेंगे खुश किताबत तहाराती। इस सूरत में ये मफूल बनेगा और आपको मालूम है कि जितने मफूल होते हैं मंसूब होते हैं, ठीक है। मफाइल जो होते हैं, मफाइल खमसा है, मफूल मुतलक है, मफूल बिही है, मफूल माहू है, मफूल लहू है, मफूल फी है। जितने मफाइल होते हैं मंसूब होते हैं खुश किताबत तहारती। तो यहाँ पे फिर नस्ब आ जाएगा मुदाफ के ऊपर। तो फिर माना ये होगा कि तहारत की किताब को पकड़, या फिर अकराऊ निकाल लें। यहाँ पे अकराऊ निकाल लें, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। अच्छा, इसके अंदर खुश के अंदर भी जो जमीर होती है वजूबन पुशीदा होती है, ठीक है। अकराऊ सीगा वाहिद मुतकल्लिम का, मुजारे के 3 सीगे हैं, वाहिद मुतकल्लिम अकराऊ और जमा मुतकल्लिम जैसे नकराऊ। इनमें और एक है वाहिद मुखातब का सीगा तकराऊ। तकराऊ इनमें हमेशा हमेशा फाइल अंदर ही पुशीदा होगा, वजूबन पुशीदा होगा। मतलब ये कि इनका फाइल इसमें जाहिर नहीं आ सकता। इन 3 सीगों का मुजारे कि जो 3 सीगे हैं इनका फाइल इसमें जाहिर नहीं आ सकता, ठीक है। तो अकराऊ हो गया। अब इसके अंदर फाइल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी, फाइल इसके अंदर ही मौजूद है। अकराऊ अनज़मीर फाइल हो जाएगी और ये आपका महमूजुल लाम होगा क्योंकि इसके लाम कलमे में हमजा आ रहा है। ये खुश महमूजुल फा था, उसके फा कलमे में हमजा आ रहा था। तो अकराऊ फेल अनज़मीर फाइल। अकराऊ किताबत तहारती, मैं तहारत की किताब को पढ़ता हूं। 3 तरकीबें हमने की हैं किताब तहारत की, आपके सामने बयान कर दी। मफूल बनाएंगे मुदाफ को तो मंसूब पढ़ेंगे, खबर निकालेंगे हाजा तो मरफू पढ़ेंगे, या खबर इसको मुब्तदा बनाएंगे और खबर मुब्तदा निकालेंगे तो फिर भी इसे मरफू पढ़ेंगे। क्यों कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं और इनका जो आमिल होता है वो मानवी होता है। ज़ैदुन क़ाइमुन, ये देखें ज़ैदुन क़ाइमुन दोनों मरफू हैं। मुब्तदा खबर दोनों मरफू होते हैं, हमेशा ये पक्का कायदा है, ये दोनों मरफू होते हैं और इनका आमिल मानवी होता है। फाइल नाइबुल फाइल मरफू होते हैं, मुब्तदा खबर भी मरफू होते हैं, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे किताबु तहारती हाजा किताबु तहारती या किताबु तहारती हाजा। अब ये तहारत है, ये मस्दर है सुलासी से, ठीक है। अब तो के फतह के साथ भी पढ़ सकते हैं। देखें ये जो तो है ओ, ठीक है, फतह के साथ, दम्मा के साथ, कसरा के साथ, ठीक है। तहारत तिहारत तुहारत तीनों तरह पढ़ सकते हैं, तहारत तुहारत तिहारत। अच्छा, फतह के साथ होगा यानी कि तहारत होगा तो माना होगा पाक करना, ठीक है, पाक करने के माना में होगा। और तुहारत करेंगे तो के दम्मा के साथ पढ़ेंगे तुहारत तो फिर माना होगा कि पाक करने के बाद जो पानी बच जाए, बचा हुआ जो पानी होता है उसे तुहारत कहते हैं। क्या बोलते हैं? तुहारत। पाकीज़गी हासिल करने के बाद जो पानी बच गया उसे बोलेंगे तुहारत। और फिर है तिहारत कसरा के साथ, ठीक है।
फिर है कसरा के साथ तिहारत। तिहारत किसे बोलते हैं? वो आला जिसे पाकी हासिल की, पानी भी हो सकता है और आपको मालूम है मिट्टी भी हो सकता है। बाज़ सूरतों में मिट्टी से भी पाकी हासिल की जा सकती है, बाबु तयम्मुम में बयान किया जाएगा। तहारत पाक करना, तुहारत पाक करने के बाद जो पानी बच जाए, और तिहारत वो आला, वो चीज जिससे पाकीज़गी हासिल की जाए। पानी मुराद है या फिर मिट्टी मुराद है। बाज़ सूरतों में शरीयत इजाजत देती है कि मिट्टी से भी आप, अगर पानी ना हो और इसकी कई शराइत है, तो उस सूरत में आप तयम्मुम कर सकते हो, मिट्टी के जरिए भी पाकीज़गी हासिल कर सकते हैं। तो मैंने तहारत, तिहारत, तुहारत, लेकिन यहां पे इस ता पे कसरा ही रहेगा। पक्का कायदा है, मुदाफ इलैहि हमेशा हमेशा मजरूर रहता है। ये पक्का कायदा है। ये जो है ना, जो मुदाफ इलैहि होता है, ठीक है जनाब, ये हमेशा मजरूर होता है। ये कुछ भी आ जाए लेकिन मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होगा। गुलामु ज़ैदिन, ये देखें, ठीक है, हाजा गुलामु ज़ैदुन, ज़ैदिन, हाजा गुलामु ज़ैदिन, राइतु गुलाम मा, यहां पे गुलाम आ जाएगा और यहां पे ये रहेगा ज़ैदिन। मररतु बे गुलामी ज़ैदिन। तो ये इसका इराब नहीं बदलता मुदाफ इलैहि का। मुदाफ पे कभी जबर आएगी, कभी जेर आएगी, कभी पेश आ सकती है, मुदाफ का मामला, लेकिन मुदाफ पर तनवीन नहीं आएगी। ये बात याद रख ले, ये पक्का कायदा है, मुदाफ पर तनवीन नहीं आएगी। तो ये मैंने बताया तहारत, तिहारत, तुहारत। तो पे हरकात सलासा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जनाब ये जो किताब है, ये जो किताब है, ये फिआल के वजन पर है। किताब बर वजन फिआलुन, फिआलुन, ठीक है। किताबुन फिआलुन, किताबुन फिआलुन। कतबा यक्तुबु किताबतन, कतबा यक्तबु किताबतन। नसरा यंसुरु बाब है, काफ ता बा इसके हुर्फे असलियां हैं, अलिफ ज़ायदा है, ठीक है। किताब फिआल के वजन पर मफूल का सिगा है, यानी कि मफूल के माना में, सॉरी, किताब फिआल के वजन पर मफूल के माना में है। जैसे लिबास, देखें लिबास है ना, फिआल, लिबासुन फिआलुन, ये लिबास मलबूस के माना में होता है, मलबूस के माना में होता है, ठीक है। इसी तरह किताब जो है फिआल के वजन पर मकतूब के माना में है, ठीक है। अब किताब किसे बोलते हैं कि जिसमें कई औराक लिखे हुए हों, कई औराक लिखे हुए, कई औराक का मजमुआ। किताब लिखे हुए कई औराक के मजमुए को किताब कहते हैं। अच्छा, ये एक बात और याद रख लें कि फिक़्ह की किताबों में 3 तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये हो गया किताबुन नंबर 1, किताबुन नंबर 2, बाबुन, और नंबर 3 फसलुन। फसलुन, ये तीनों किताबुन, बाबुन, फसलुन, ये फिक़्ह की किताबों में इस्तेमाल होते हैं। किताबुन और बाबुन और फसलुन। किताब के अंदर जो होता है ना, किताब के अंदर जो मुख्तलिफ अनवा की अक़साम बयान होती है किताब में। बाज़ औक़ात कई मसाइल बयान होते हैं किताब में, गोया कि किताब आम है। और बाबुन जब लिखा हो बाब, तो उसमें एक ही किस्म के मसाइल जिक्र किए जाते हैं बाब में। और फसलुन, फसल में एक ही नौ के मसाइल जिक्र किए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। गोया कि किताब आम है। इस किताब के अंदर यहीं से पता लग गया, किताब के अंदर कई मसाइल बयान होंगे, मुख्तलिफ किस्म के। पानी की अक़साम है, फिर पानी पे कब गलबा हासिल हो जाता है, और फिर इसमें कई मसाइल बयान होंगे। आप इंशाल्लाह इसको देख लेंगे।
तो ये मैंने आपके सामने बयान किया कर दिया। अब तहारत का हुक्म जो है जनाब, जी हाँ, तहारत का हुक्म जो है ये कुरान से साबित है। कुरान करीम में है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, जब तुम जुम्बी हालत में हो तो खूब पाकी हासिल करो। हदीस में भी आया कि अत्तहुरु शत्रुल ईमानी, अत्तहुरु शत्रुल ईमानी, और क्यों पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, ठीक है। मिफ्ताहुस्सलाती अत्तहारतु, नमाज की चाबी क्या है? पाकीज़गी है। तो अब एक सवाल भी पैदा होता है कि मातिन ने जो है तहारत को बाकी मसाइल पर, किताब सलात पर, बाकी मसाइल पर क्यों मुकद्दम किया, हालांकि नमाज तो बहुत अहम इबादत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाह, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं, ठीक है। और हदीस के अंदर भी आया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, ठीक है। नमाज के बारे में बहुत ताकीद आई है, तो मुकद्दम किया तहारत को, इसलिए कि जो ये तहारत जो है ना, तहारत ये नमाज की आपको मालूम है शर्त है। तहारत नमाज की शर्त है, गोया कि तहारत नमाज की चाबी है। अगर चाबी होगी तो ताला खुलेगा, और पाकी होगी तो शर्त पाई जाएगी तो मशरूत भी पाई जाएगा। अगर शर्त नहीं पाई जाएगी तो मशरूत भी नहीं पाया जा सकता, ठीक है। ये मैंने इसके बारे में आपको मुख्तसर कुछ बयान किया है किताब तहारत के बारे में। इसमें मैंने 3 बातें आपके सामने बयान की हैं, 3 बातें आपके सामने मैंने बयान कर दी हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह इसके बाद की वीडियो हम बाद में बनाएंगे। इसको आप देखें, इसे याद करें और इसे समझें, तकरार करें, और कमेंट्स भी दें कि आपको समझ में आया या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।